परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है और अपने वचन को छोड़ के कुछ भी नहीं करता। तो हम जब खुदा के वचन को आदर देंगे तो खुदा हमारा आदर करेगा। आप खुदा के वचन को ऊपर उठाएंगे, खुदा आपको ऊपर उठाएगा। आप खुदावन के वचन की खोज में रहोगे, परमेश्वर आपको खोज में, आपकी खोज में रहेगा। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में लिखा होगा क्या करना, पहले आयत बोली थी बहन ने, परमेश्वर के धर्म और राज्य की तो क्या हो जाएगा, सारी वस्तुएं हमारी, ये सारी वस्तुएं जिसके लिए मनुष्य पीछे भागता है, जिसके लिए मनुष्य मेहनत करता है, जिसके लिए मनुष्य दिन रात कार्य में लगा रहता है, कहता है ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, तुम्हारे पीछे पड़ के आपको जरूरत भी नहीं होगी, फिर भी आपके घर में वो आशीष आएगी। क्या करने से, उसके राज्य और धर्म की खोज करने से। इसलिए 16 जबूर के अंदर दाऊद कहता, मैंने हमेशा ही परमेश्वर तुझे अपने आगे रखा है, इसलिए मैं नहीं डोलूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है। खुदावन को तो हमने खुदा को तो देखा नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को हम रोज देखते हैं। हालेलुया। ये वचन जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इसको आगे रखते हैं, तो मेरे जीजो खुदा हमारे साथ रहता है, फिर हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बातें करता है, हमें वो संभालता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए खुदा के वचन को बहुत ऑनर देना है। जेम्स गुड्डू एक कव्वाली गाया करते हैं, आप बाइबल को लेकर मत उठालो पर रखो, जे तो खुदा का कलाम है। इसको मैं भूल गई कि इसको नित्य पढ़ा करो। उसने ऐसे बोला, कठाल मतलब होती है घर में जो हमने सेट बनाई होती है ना, कोई शोकेस बनाया होता है, बहुत सारे लोग बाइबल अपनी उसमें ढांप डूब के बड़ी अच्छी कदर करते हैं ना वो, तो क्या करते हैं, लपेट उसमें रख देते हैं। कहता है ये बाइबल इसके लिए नहीं है कि आप कठाल के ऊपर रख दो, लेकिन इसको पढ़ना रोज, इसको पढ़े रोज, अपनी तलवार को इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जो मुझको दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम, ये नाम है आपको दिया हुआ परमेश्वर। ये वेपन है आपके लिए जो शैतान को भगा सकता है, मार सकता है। तो आप जो प्रचारक है वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जो मेरी दूसरी बहनें हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, डेली दिन में 2 बार अपनी बाइबल को पढ़ें, डेली 2 बार। खाना कितनी बार खाते हैं दिन में? 3 बार। वैसे तो 3 बार पढ़नी चाहिए, अगर 3 बार नहीं पढ़ सकते, 2 बार अपनी बाइबल को जरूर पढ़ो और अपनी बाइबल को अपने साथ रखो, प्रार्थना में समय गुजारो। जो बाइबल आपको शुद्ध बना देगी। यूहन्ना के इंजील के अंदर लिखा हुआ, तेरे वचन के कारण हम शुद्ध हो चुके हैं। उसका वचन हमें शुद्ध करता है, क्योंकि ये एक धोने का पात्र है। हालेलुया। तो मैं बता रही थी कि पहली इवेंजलिस्ट कौन थी? एक बहन, जिसने जाके क्या किया, भाइयों को भी सुसमाचार दिया कि यीशु जी उठा है। तो ये तो आई न्यू टेस्टामेंट की बात, तो ओल्ड टेस्टामेंट कहाँ जाएगा? किताबें ढूंढ के देख लो, नबियां उनके अंदर है और सहयोग देने वाली बहनें उनके अंदर है, छाजक बहनें उनके अंदर है। ये पूरी बाइबल बहनों के साथ भरी पड़ी है। उत्पत्ति की किताब से
लेकर के प्रकाशित वाक्य तक बहनों का जिक्र आता रहा है और उद्धारकर्ता को पैदा करने के लिए बहन से ही काम चला। इस्राएलियों को आजाद करने के लिए एक बहन ने ही रेबर मूसा को पैदा किया, एक बहन ने ही पाला, एक बहन ने ही शिक्षा दी और एक बहन ने ही उसको इतना बड़ा किया और वो इस्राएल का छुड़ाने वाला बना। और ये यीशु मसीह की तस्वीर थी और यीशु मसीह को भी दुनिया के अंदर आने के लिए एक औरत की जरूरत पड़ी। मरियम के वसीले से यीशु मसीह खुदा का बेटा मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आया ताकि मैं और आप खुदा उनके साथ फिर से मेल करें। तो मैं भाइयों को बताती थी कि यीशु मसीह ने हमें खड़ा किया है। अगर बैठाएगा तो वो ही बैठा सकता, दूसरा बंदा तो कोई आ नहीं सकता। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करते हैं। अगर डिस्करेज करने वाले थे तो इनकरेज करने वाले भी मुझे बहुत मिल गए। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करते। मेरी बहनों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको अच्छे चर्चिस मिले, आपको अच्छे पासवान मिले, आपको अच्छे अगुए मिले हैं जिनकी सपोर्ट से आप काम कर सकती हैं। बहनों के वसीले से नेशन चेंज हो जाते हैं, राज्य चेंज हो जाते हैं, सरकारें चेंज हो जाती हैं। दुनिया के लोग कहते हैं एक औरत पढ़ी लिखी हो तो परिवार सारा ही पढ़ा लिखा हो जाता है, क्योंकि पढ़ी लिखी मदर है तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, अपने परिवार को एजुकेटेड बना सकती है। परिवार एजुकेटेड बन जाएगा तो मोहल्ला एजुकेटेड बन जाएगा, मोहल्ला एजुकेटेड बन जाएगा तो पूरा गांव एजुकेटेड बन जाएगा, पूरा गांव बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो पूरा नेशन, पूरा देश एजुकेटेड बन जाएगा। बात कहां से चलती है? एक औरत से। तो मैं इसके साथ अक्सर ये बात जोड़ती हूं, अगर एक औरत आत्मिक है तो अपने परिवार को आत्मिक बना सकती है, और परिवार आत्मिक है तो मोहल्ला आत्मिक बन जाएगा, मोहल्ला आत्मिक है तो पूरा गांव आत्मिक बनेगा, गांव आत्मिक है तो डिस्ट्रिक्ट आत्मिक बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट है तो स्टेट बन जाएगा, स्टेट है तो पूरा देश आत्मिक बन सकता है। जोरदार ताली लगाएंगे, हालेलुया। क्योंकि ज्यादातर बहनें घर में रहती है, बच्चों को वही ज्यादा टीच करती है। भाई लोग अपने अपने ड्यूटीज पर, कोई फॉरेन में, कोई अपने बिजनेस में, कोई अपनी नौकरी में, लेकिन ज्यादातर बहनों का रोल है एक परिवार को अच्छा नमूना देना, एक परिवार की अच्छी तस्वीर लोगों के सामने पेश करना। ये बहनों का एक अहम रोल है। मेरे जीजो, आज एक बहन के बारे में जिक्र करूंगी। हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह उस बहन के बारे में जानते हो, लेकिन जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है आज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आपकी दुआओं के द्वारा, आपके परिवारों के, आपकी कलीसियों के और आपके मसीही समाज का ऑनर आप वापस ला सकती हैं। मरी हुई चीजों को फिर से आप दोबारा उनको जीवित कर सकती हैं। आप अपने हक को फिर से अपने लोगों के लिए वापस ले सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रिस्पा के बारे में जानते हैं? जो रिस्पा के बारे में जानते हैं अपना हाथ खड़ा करें। बाइबल के अंदर एक ऐसा करैक्टर है
रिस्पा के बारे में, वो एक ऐसी बहन हुई है जिसने अपने मरे हुओं का ऑनर वापस दिलाया। बाइबल के अंदर इसका जिक्र हम देखते हैं मेरे अजीजों। मैं शॉर्ट करते हुए इस बात को आपको खास बातों के ऊपर लेके जाना चाहती हूं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी थी, क्योंकि परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर वाचा को तोड़ता नहीं है। एक बार जो वाचा बांधती वो पीढ़ियों तक चलती है। परमेश्वर हमारे वाचाओं को पूरा करने वाला है, और जो खुदावंद के लोग हैं वो भी वाचा को पूरा करते हैं। हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर का डीएनए होता है वो कभी वाचा को तोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के डीएनए के अंदर ये स्वभाव पाया जाता है कि वो अपनी वाचा को तोड़ता नहीं है। इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, गिबोनियों को कभी मारना नहीं है, गबोनियों को कभी भी मारना नहीं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि गिबोनी लोग जब खुदा के लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए उन्होंने धोखा दिया, भेष उन्होंने बदल दिया, और भेष बदल के जब वो इस्राएलियों के पास आए तो इस्राएली लोगों ने उनके ऊपर तरस खाया, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी हालत बना ली थी। फटे पुराने कपड़े गबोनियों ने पहन लिए और अपने थैले मैले को छैले ले लिए और फटे पुरानी मशकें अपने साथ ली, और रोटियां ऐसी जो उल्ली से भरी थी और जिसको फंगस लग गई थी, ऐसी रोटियां अपने थैलों में भर ली, और जैसे गरीब होते हैं, जैसे पागल से होते हैं, ऐसे कहते हम तो बहुत दूर से आए, हम थके हुए, हमारी रोटियों को भी फंगस लग गई, हमारे कपड़े भी फट गए, हमारी मशकें भी फट गई। इस्राएली लोगों ने तरस खाया और उनको पनाह दी, अपने साथ मना लिया और उनके साथ वाचा बांध ली कि कभी हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब खुदाम के लोगों ने वाचा बांधी, परमेश्वर ने कहा पीढ़ियों तक तुमने गबोनियों को मारना नहीं है। ऐसे पीढ़ियां गुजरती गई, दाऊद आया, कई राजे आए, कई जाजक आए, लेकिन गबोनियों को किसी ने मारा नहीं। जब शाऊल का राज्य आया, बाइबल कहती है शाऊल अपने लोगों के लिए उसका खून खोला और उसने गबोनियों के लोगों को मारा। जब गबोनियों के लोगों को मारा, परमेश्वर क्रोधित हुआ इस्राएलियों के ऊपर। जब क्रोधित हुआ, परमेश्वर ने 3 साल तक इस्राएल के अंदर सूखा भेज दिया, अकाल पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, बारिश पड़ने लगी, दाऊद का राज्य चल रहा था। मैं ज्यादा पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत हो रहा है, इसलिए मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता रही हूं, बाद में हम कुछ आयतों के ऊपर जाएंगे। दाऊद परमेश्वर के सामने, क्योंकि खुदा के साथ वफादार इंसान था, बाइबल दाऊद के लिए बोलती मेरा मनपसंद इंसान मुझे मिल गया। दाऊद एक ऐसा था जो खुदावंत को खुश करने वाला, एक ऐसा राजा जिससे परमेश्वर खुश था, और उसने अपने जिस्म की परवाह नहीं करी, अपनी पोशाक की परवाह नहीं करी, अपने खुदा के लिए नाच कर उसने आनंदित किया। इतना अच्छा चलने वाला राजा, उसके राज्य के अंदर यह सूखा क्यों पड़ गया? बारिश क्यों नहीं हो रही? यह सब कुछ गड़बड़ा क्यों गया? बाइबल कहती है
दाऊद परमेश्वर की हजूरी में गया और उसने प्रार्थना करनी शुरू करी। जब मेरे जीजो प्रार्थना करनी शुरू करी, आइए हम देखेंगे 2 शमूएल उसका 21 अध्याय, उसकी 1 आयत पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 10 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। हाँ जी, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ यहोवा ने कहा, हाँ जी, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। हाँ जी। इनको माइक दे सकते हो? बाइबल पढ़ने वाले को माइक दे दो आप। जब 3 साल तक, आप चेयर दे देंगे ताकि आराम से बैठ के बाइबल पढ़ सके। हाँ जी, पढ़िए। दाऊद के दिनों में हाँ जी, हालेलुया। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। दाऊद के समय में लगातार 3 साल तक क्या पड़ा जी? अकाल पड़ा। अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण ये हुआ। शाऊल के कारण ये बात हुई है कि शाऊल ने, इस अध्याय को आप पूरा पढ़ सकते हैं घर में जाके, कि शाऊल ने गबोनियों के लोगों को मार दिया। दाऊद कहता, परमेश्वर तू मुझे बता, अब मैं क्या करूं कि ये क्रोध इस्राएलियों से हट जाए। परमेश्वर कहता, इसका हल मेरे पास नहीं है, इसका हल गिबोनियों के पास है। बहुत बार हमारी समस्या होती है, हम हल सिर्फ दुआ करने में ढूंढते हैं। दुआ करने से शायद हल मिल जाएगा। मेरे जी तो याद रखें, सारी समस्याओं का हल प्रार्थना ही नहीं है। कुछ समस्याओं का हल आपके बीज है, कुछ समस्याओं का हल आपकी माफी है, कुछ समस्याओं का हल आपने आपको चेंज करना है, कुछ समस्याओं का हल आपने जो कार्य नहीं किया वो करना है। तो कई बार हम दुआ में लगे रहते हैं, फिर हम पास्टर जी को बताते, पास्टर जी मैंने बहुत प्रार्थना करी लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। दाऊद ने प्रार्थना करी, परमेश्वर कहता है इसका हल मेरे पास नहीं है, गबोनियों के पास जा और उनसे पूछ इसका क्या हल है। बाइबल कहती है दाऊद गया गिबोनियों के पास, कहता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसकी 8-9 आयत पढ़ दें। परंतु अरमोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, ऊपर से पढ़ दो, 7-8 से पढ़ दो। परंतु दाऊद ने हाँ जी। और शाऊल के पुत्र योनातान ने हाँ। आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। हाँ जी। इस कारण राजा ने हाँ। योनातान के पुत्र हाँ जी। मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, हाँ जी। बचा रखा। हाँ। परंतु अरमोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, हाँ। और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे, जो माहौल वासी बर्जिल्ले के पुत्र हाँ। अर्दीएल की ओर से थे, हाँ जी। इनको राजा ने पकड़वा कर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया। और Thank you, उन्होंने thank you। ये सारा वारदात उस समय का बताया गया है, कैसे कैसे हुआ। इससे पहले इसके ऊपर है कि जब दाऊद गया गिबोनियों के पास, कहता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बताओ, अगर पैसा चाहिए मैं पैसा दे दूंगा, अगर सोना चाहिए मैं सोना दे दूंगा, कुछ भी आप मुझसे मांगो मैं तुम्हारे लिए
समस्या का हल होना चाहिए। गबोलियों ने कहा, ना तो हमने आप लोगों से पैसे लेने, ना हमें सोना चाहिए, ना आपके बंदे चाहिए, बस हमें एक काम हमारे लिए करो। शाऊल ने हमारे लोगों को मारा, शाऊल के 7 पुत्र हमें चाहिए, जिनको हम मारेंगे। तब की ये परंपरा थी कि अगर किसी दोषी को मारा जाता था तो उसको जीवित जी क्रूस के